हेलो दोस्तों, कक्षा 9th रसखान के दोहे सवैयों को अर्थ व्याख्या सहित। मानस हों तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के गवारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंझारन। पाहन हों तो वही गिरी को जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हों तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। देखिए, उक्त पंक्तियां है रसखान के सवैये से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि उनका पुनः जन्म होता है तो वे मनुष्य योनि में जन्म लेकर ब्रज के ग्वालों के साथ रहना चाहते हैं। यदि उनका पशु के रूप में जन्म होता है तो ब्रज में ही रहकर नंद की गायों के साथ विचरण करना चाहते हैं। यदि उनका पत्थर के रूप में जन्म होता है तो वे उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे हरि अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर उठाकर पूरे ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से रक्षा किया था। यदि उनका पक्षी के रूप में जन्म होता है तो यमुना किनारे कदम की डालों पर डेरा डालना चाहते हैं। कवि के उक्त चाहतों से ज्ञात होता है कि वे किसी हाल में भी श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे उन्हें इसके लिए किसी भी योनि में जन्म लेना पड़े। तो रसखान जी की भक्ति तो अनूठी है। आगे रसखान महोदय क्या कहते हैं, या लकुटी और कामरिया पर राज तिहु पुर को तजी डारो। और ये किसका, रसखान महोदय का चित्र है, देखिए अति बेस्ट। रसखान के सभी 8 सिद्धि नव निधि को सुख नंद की गाय चराई विचारो। रसखान कबो इन आखिन सो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोट के एकल धौत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। देखो कितनी सुंदर बात कही। उक्त पंक्तियां कवि रसखान के सवैये से उद्धृत की है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि यदि उन्हें गोकुल के ग्वालों की लाठी और कंबल हेतु 3 लोक का राज त्यागना पड़े तो वे ऐसी चेष्टा करने के लिए तैयार हैं। कवि कहते हैं कि वे नंद की गायों को चराने का सुख प्राप्त करने के लिए 8 सिद्धि और 9 निधियों का सुख भी त्यागने को तत्पर है। कवि अपनी खुली आंखों से ब्रज के वन, बागों और सरोवर को पूरा जीवन निहारने की चाह रखते हैं। कवि आगे कहते हैं कि वे पवित्र वज्र भूमि की कंटीली झाड़ियों के लिए स्वर्ण के यानी सोने के 100 महल भी त्यागने को तैयार है। आगे क्या कहते हैं, देखिए दोस्तों, इस वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को पूरा देखें, इसमें जरा भी भूल न करें। मोर पखा सिर ऊपर राखी, गुंज की माल गरे पहिरी हो। ओढ़ी पीताम्बर लेकर लकुटी, वन गोधन ग्वारिन संग फिरौंगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली धरन की अधरान धरी, अधरान धरोंगी। अब देखिए क्या कहती है। उक्त पंक्तियां कवि रसखान के सवैये से उद्धृत है। कवि के द्वारा रचित इन पंक्तियों में कृष्ण के अतुलनीय सौंदर्य के प्रति गोपियों के प्रेम का चित्रण किया है, जिसमें गोपियां कृष्ण का रूप धारण कर लेने की चाह से भरी हुई है ताकि वे सभी कृष्ण से कभी पृथक न हो सके। गोपियां कृष्ण के लिए सिर के ऊपर मोर पंख रखने को तैयार है तथा गुंजों की माला भी पहनने को तैयार है। गोपियां पीला वस्त्र धारण करके वन में गायों और ग्वालों के साथ भ्रमण करने को तैयार है। गोपियां श्री कृष्ण के लिए हर स्वांग करने और रचने के लिए तत्पर है, पर वे मुरलीधर अर्थात भगवान के कृष्ण के होठों से लगी बांसुरी को अपने होठों से लगाने के इच्छुक नहीं है। आगे क्या कहते हैं, देखिए बड़ी ही अद्भुत बात कही अब की बात। काननी दे अंगूरी रही, वो जब ही मुरली धुनी। मंद बजे है मोहनी तानन, सो रस खानी अटा सटी गोधन। गेहें तो गेहें तेरी कहो सिगरे, ब्रज लोगनी काली कौनू। कितनो समुझे है मायरी वा मुख की मुस्कानी, सम्हारी जन जहे न जहे, न जहे न जहे। भावार्थ क्या है, उक्त पंक्तियां कवि रसखान के सवैये से उद्धृत है। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उसकी आकर्षक मुस्कुराहट के प्रभाव को वर्णित किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती। प्रस्तुत पंक्तियों में गोपियां कहती है कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर और मनोहर धुन गूंजेगी तो वे अपने अपने कानों में अंगुली डाल देगी
ताकि उन्हें वो मधुर संगीत सुनाई न पड़े, क्योंकि कृष्ण की मुरली की धुन में मगन होकर गायें भी अटारी पर चढ़कर गाने लगती है। ब्रजवासी ये कह रहे हैं कि जब कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि वातावरण में गूंजेगी तो उसकी धुन सुनकर गोपियों की मुस्कान संभाले नहीं संभलेगी तथा उस मुस्कान से ज्ञात हो जाएगा कि वे कृष्ण के प्रेम में डूबी रही है। अपने आप के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। फिर रसखान के सवैये पाठ का सारांश देखिए। अब प्रस्तुत पाठ में कवि रसखान के सवैयों को संकलित किया है। कवि रसखान के द्वारा रचित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण स्थली के बारे में कवि का भाव प्रस्फुटित हुआ है और तीसरे सवैये कृष्ण के अतुलनीय सौंदर्य के प्रति गोपियों के प्रेम का चित्रण हुआ है, जिसमें गोपियां कृष्ण का रूप धारण कर लेने की चाह से भरी हुई है ताकि वे सभी कृष्ण से कभी पृथक न हो सके। कवि रसखान अपने चौथे और अंतिम सवैये में कृष्ण के मनोहर मुरली की धुन और उसका आकर्षक मुस्कुराहट के प्रभाव को वर्णित किया है तथा कवि गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियां चाह कर भी श्री कृष्ण के प्रेम के अभाव में नहीं रह सकती है। आगे रसखान के सवैये के प्रश्नोत्तर देखिए। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ के अनुसार ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रगाढ़ प्रेम उजागर हुआ है। वे हर जन्म में उस ब्रजभूमि का वासी बनना चाहते हैं जो श्री कृष्ण की जन्मस्थली है। कवि कहते हैं कि यदि उनका पुनः जन्म होता है तो वे किसी भी रूप में जन्म लेकर ब्रजवासी बनना चाहते हैं, फिर चाहे वे ग्वाला बने, गाय बने, पत्थर बने या पक्षी बने। वे ब्रजभूमि के वन, बाग, सरोवर और कंटीली झाड़ियों पर अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। आगे दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। अब ब्रजभूमि के तालाब, वन और बाग सब निहारने का खास कारण क्या है, तो देखिए उत्तर इसका कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे आत्मीय और सुखद कारण है। जब ब्रज के वन, बाग, तालाब और अन्य जगहों पर कृष्ण विचरण करते होंगे तो उनमें कृष्ण से संबंधित यादें तो निहित होगी, इसलिए कवि इन सब चीज़ों को लेकर आत्मीय सुख प्राप्त करना चाहते हैं और वे स्वयं को धन्य मानना चाहते हैं। आगे कहते हैं ये लकुटी और कामरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार हो जाता है। प्रस्तुत पाठ में देखिए, प्रस्तुत पाठ के कवि रसखान के अनुसार श्री कृष्ण उनके परम पूज्य देव है। कृष्ण के द्वारा धारण किए गए कंबल और पकड़ी हुई लाठी के प्रति कवि मंत्र मुग्ध है। कृष्ण उक्त रूप में कवि के मन में अत्यधिक शोभित हो रहे हैं। कृष्ण का ये रूप कवि को इतना पसंद आया कि वे अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार है। आपके विचार से कवि पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है। मेरे विचार से तो कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि उन्हें किसी भी रूप में कृष्ण की अनुभूति चाहिए तथा वे जीवंत रूप में कृष्ण की भक्ति में लीन होना चाहते हैं। पांचवा देखिए, चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती है। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को विवश इसलिए पाती है क्योंकि कृष्ण का रूप अत्यंत ही मनमोहक और मुस्कुराहट प्रभावशाली है। साथ ही कृष्ण की बंसी की धुन अत्यधिक मनोहर है, मन को हरने वाली है। गोपियों का कृष्ण के उक्त व्यक्तित्व से बच पाना कठिन है, मुश्किल है, इसलिए वे स्वयं को विवश पाती है। छठा देखिए, कालंदी कूल कदम्ब की डारन कौन सा अलंकार है। क की आवृत्ति बार बार हुई है और जब पता है अनुप्रास अलंकार होता है जिसमें एक ही वर्ण की जब एक से अधिक बार दोहराई जाती है तो इस कारण उसका क्या कहते हैं, अनुप्रास। ऐसे उदाहरण और भी है, जैसे तरनी तनुज तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस तरह की कोई और भी हो सकती है। ठीक है, तो जब क की आवृत्ति बार बार हो रही है इसका मतलब ये अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार। अब काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना, या मुरली मुरली धरन की अधरान धरी अधरान धरोंगी। प्रस्तुत पंक्तियों से आशय क्या है कि गोपियां कृष्ण के समान पहनावा तो धारण कर सकती परंतु कृष्ण की मुरली को अपने होठों से नहीं लगा सकती क्योंकि गोपियों को कृष्ण की मुरली उनके सौतन के समान प्रतीत होती। यही कारण है कि गोपियां सौतन रूपी मुरली को होठों से लगाने से इनकार करती है। उसमें ब्रज भाषा के शब्दों का सुंदर प्रयोग हुआ है और अनेक वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की उपस्थिति भी है। तो दोस्तों, अब इस पाठ के शब्दार्थ है। गिरि का मतलब जानते हो, पहाड़, पर्वत, जो भी बंसो, बंसो मतलब रहना, बसो। कहा बस यानी आपे से बाहर, मेरा बस नहीं है। मुक्त रहना, मंझारन यानी बीच।
कहते हैं मंझधार, मंझारन, दरमियान। पुरंदर, हिंदू धर्म के अनुसार इंद्र देवता को पुरंदर कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं। और कालिंदी क्या है? यमुना नदी का एक नाम है। कामरिया कहते कमल को, तड़ाग कहते तालाब और सरोवर को। तो देखिए दोस्तों, पूरा देखने के बाद में वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और जय हिंद, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।